अच्छा जी, रहनुमा तहरीक इंसाफ तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ हमारे साथ हैं। बैरिस्टर सैफ, बहुत सी बातें आपसे करनी हैं और पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं जिनको ऑब्वियसली एड्रेस करने की भी बड़ी ज़रूरत है और कोशिश तो यही होनी चाहिए कि सारे मिल बैठें और आगे बात को लेके जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, महसूस नहीं हो रहा कि ऐसा होगा। अब डायलॉग की तरफ अगर जाना है तो क्या आप ऑप्शंस देख रहे हैं? अब माजी को अगर पकड़ के रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। हर किसी की ख्वाहिश भी ये है कि जी वी नीड टू मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड। तो आप क्या देखते हैं कि किस तरह आगे बढ़े? सब तस्लीम करें कि जो साजिश का हिस्सा बने, साजिश कोई रास्ता तो निकले ना, और आइंदा ना बनने का वादा करें। क्या एक नया मीसाके जमहूरियत हो सकता है? यहाँ पर सियासी पार्टियां ज्यादातर मुल्की उससे मफादात से ज्यादा अपने ज़ाती और गुरूही मफादात को तरजीह दे रही होती हैं। और कई बार ये देखने में आया है कि जमहूरियत के प्रोसेस को डिरेल करने में या डिस्टर्ब करने में सियासी कुव्वतों का ही हाथ रहा है और उनकी आपस की लड़ाइयों की वजह से दीगर कुव्वतों को मौके मिले हैं कि वो प्रोसेस को डिस्टर्ब करें। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, बिल्कुल हमारी तरफ से तो ये कमिटमेंट है। हम तो चाहते हैं मुल्क में जमहूरियत हो और आइन की बालादस्ती हो। उसके लिए उन तमाम सियासी पार्टियों के साथ मैं समझता हूँ कि हमारे लिए हमारे रास्ते खुले हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं, जो जमहूरियत और आइन के बालादस्ती और इस्तेकाम के लिए जदोजहद कर रही हैं। लेकिन वो पार्टियाँ जो जमहूरियत और आइन का नाम तो बड़े शौक से इस्तेमाल करती हैं, लेकिन बाद में अपने अपने मफादात पर कंप्रोमाइज़ करके जमहूरियत की तबाही का बायस बनते हैं, उनके साथ मैं समझता हूँ कि ना अंडरस्टैंडिंग की कोई ज़रूरत है और ना इसका कोई फ़ायदा है। क्योंकि अगर उनको आप अपने फोल्ड में लाएंगे या उनसे कोई तवक्कुआत वाबस्ता करेंगे तो उन्होंने एंड में अपनी डील करके अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करके बाकी जमहूरियत को लात मार देनी है, जैसा कि माजी में होता रहा है। तो मेरे ख्याल में हमें आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए, लेकिन माजी को भुला कर नहीं, बल्कि माजी के तजुर्बात से फ़ायदा उठाते हुए, सबक लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा बैरिस्टर साहब, अब दूसरी तरफ एक मसला ये भी है कि पख्तूनख्वा हुकूमत का रवैया ज़रूरत से ज़्यादा बज़ाहिर तो जारहाना है। वह अपने दफ्तर को टेक ओवर करने की धमकी कोई छोटी बात तो नहीं है। तो क्या गंडापुर साहब वाकई ऐसा ही करते रहेंगे? ये भी करने वाले हैं? में तो एक चीफ सेक्रेटरी तक अपनी मर्जी का तैनात करने का इख्तियार नहीं दिया जा रहा और वफाक से जितने भी अफसरान हमने मांगे हैं उन पर उनको रद्द कर दिया जाता है और आज तक हम इंतजार में हैं कि हम अपना चीफ सेक्रेटरी तैनात करें। दूसरी बात, वफाक की तरफ से जो हमारे साथ सलूक हो रहा है, हमारे बकाया जात हैं, अरबों रुपए के बकाया जात हैं, 1510 अरब रुपए तो सिर्फ बिजली की मद में बकाया जात हैं। लेकिन हो ये रहा है कि बिजली का वफाकी वजीर बैठकर इस्लामाबाद से नोटिफिकेशन जारी करता है जिसमें वो बिल्कुल खुलेआम लिखता है कि खैबर पख्तूनख्वा में 80% बिजली चोरी हो रही है और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर बिजली चोर का इल्ज़ाम लगाया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हालत यह है कि 1510 अरब रुपए हमारी उनकी तरफ बकाया है, वो हमें नहीं दे रहे। उल्टा 4 रुपए की बिजली हमसे 64 रुपए में 4 रुपए में खरीद के 64 रुपए में हमें बेची जा रही है। लेकिन हम फिर भी जमहूरियत और आइन का जो पैराडाइम है, जो हुदूद और क़यूद है, उनका एहतराम करते हुए अपने मुतालबात पेश करते रहेंगे। जहां तक पेस्को के दफातर पर कब्जा करने का ताल्लुक है, हमने कब्जा करने का नहीं कहा, हमने कंट्रोल करने का कहा है। अपने सिस्टम को ठीक करने की बजाय खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को चोर कहकर इल्जाम जो है वो हमारी तरफ धकेला जा रहा है। तो हम तो ये समझते हैं कि अगर ये मामलात रहे तो हम तो वफाक से ये मुतालबा करेंगे कि इनका कंट्रोल हमारे हवाले किया जाए। राइट बैरिस्टर साहब, अब ये भी बता दें कि करना क्या है आगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक के साथ जिस सियासी डेडलॉक में है ये उससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं जो हालात PDM दौरे हुकूमत में थे। उस वक्त इमरान खान ने हल ये निकाला था कि प्रेशर बढ़ाने के लिए असेंबली तोड़ दी जाए। तो क्या वो फैसला ठीक था? क्या ऐसा दोबारा किया जा सकता है? उस वक्त हमने असेंबली इसलिए तोड़ी थी कि आप आवाम के पास दोबारा हम जाएं और दोबारा आवाम से मैंडेट लें और दोबारा साबित हो कि इमरान खान ही आवाम का मुंतखब लीडर है। इन्होंने आइन की पामाली करते हुए, आइनी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको वायलेट करते हुए इलेक्शन को डिले किया। जब डिले किया, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी असेंबलियां तोड़ी गई थी, बाकी जगहों में भी यही हाल था। इन्होंने इलेक्शन में इतनी गड़बड़ कराने के लिए PDM को
एक किस्म का इख्तियार दिया कि वो अपनी मर्जी की केयर टेकर हुकूमत भी बनाए। उस केयर टेकर हुकूमत ने हर वो काम किया जो उसको नहीं करना चाहिए था, आईन और कानून की खिलाफ वर्जी की। लेकिन 8 फरवरी को अवाम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पीटीआई ही हमारी नुमाइंदा जमात है। अब पीटीआई को फॉर्म 47 में धांधली करके इक्तदार में आने से महरूम कर दिया गया। तो ये वो तमाम इश्यूज हैं जिनकी वजह से हमारा वफाक के साथ एक तनाज़ा चल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम वफाक के साथ खामखा की लड़ाई में उलझे हुए हैं। हम वफाक को इलेजिटिमेट गवर्नमेंट समझते हैं। हम समझते हैं ये गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर जमहूरी हुकूमत है। ये चोरी और धांधली के जरिए यहाँ इस कुर्सी पर बैठे हैं। इनको इक़्तिदार का हक नहीं है, इसलिए जब तक ये हटेंगे नहीं और आवाम को उनकी मर्जी के मुताबिक उनके नुमाइंदों के जरिए बनने वाली हुकूमत नहीं दी जाएगी, उस वक्त तक हमारा इनके साथ ये मामला चलता रहेगा। शुक्रिया जी, आपका मौक़िफ़ आ गया। थैंक यू जी। कि वो आगे बढ़ने का कोई ऑप्शन, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आप कोई रास्ता नहीं मान ही नहीं रहे। अच्छा, तो आगे फिर बढ़ेंगे कैसे? मगर यू नेवर नो, कभी ना कभी ऐसे भी वक्तों में रास्ते हमने निकलते हुए देखे हैं जब कोई रोशनी नहीं थी। आसमा शिराजी साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा साहिबा, अब एक तरफ इमरान खान हैं जिन्हें अपने रिलीफ चाहिए, दूसरी तरफ नवाज शरीफ हैं जो अपना हिसाब मांग रहे हैं। अब माजी पीछे छोड़कर आगे बढ़ने को इट सीम्स लाइक नोबडी इज़ विलिंग टू, नोबडी इज़ रेडी। तो क्या मुज़ाकरात या मुफाहमत का कोई चांस आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है या बाकी रह गया? नवाज शरीफ साहब हैं तो वो अभी तक उस सिनेरियो से नहीं निकल पा रहे जिसमें कि वो उनको इस बात का गम है कि उनकी हुकूमत क्यों ख़त्म की, उनको किस तरह से निकाला, उनके ऊपर मुकदमात क्यों बनाए। और इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी अदम एतमाद के मामलात, उनकी हुकूमत के गिराए जाने के जो उनके इल्ज़ामात हैं या जो वाक़यात हैं वो उनको दोहरा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की सूरत हाल के अंदर जो है वो मीडिएशन के जो इम्कानात हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। ताहम ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें जो आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जो कि एक डेडलॉक की तरफ लेके जा रहे हैं। और ख़ास करके अगर पाकिस्तान के हालात देखे जाएं तो बहरहाल आपको माजी यानी गुज़िश्ता से ही पैवस्ता है, तो आपको माजी को भुला के आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसको आपको कैसे दूर करना है, ये एक बहुत अहम सवाल है। और उसके लिए जब तक कि कोई सच्चाई कमीशन नहीं बनता, जब तक कि इस बात का ना पता लगाया जाए कि पाकिस्तान के अंदर कब कब जो है वो मुदाखलतें होती रही हैं, हुकूमतें गिराई जाती रही हैं, सियासी रहनुमाओं को नाअहल किया जाता रहा है, नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, उनके ऊपर मुकदमात बनाए गए, उनको सदारत से अलग करना पड़ा, इमरान खान साहब के भी इसी तरह के इल्ज़ामात हैं। तो मेरा ख्याल है जब तक कि एक पूरा कमीशन नहीं बैठता और वो एक कम अज़ कम कुछ ना करें, इदराक तो करें कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ है। अच्छा आसमा, एक और चीज़ जिस पे हम सारे ही कंफ्यूज्ड हैं और इस पे बात भी हम ऑलमोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस कर रहे हैं कि हुक्मरानों को जहां हर चीज़ पर जवाबदेह होना चाहिए वहां नया पी का कानून ला रहे हैं। सोशल मीडिया रेगुलेशन के नाम पर नई पाबंदियों का प्लान भी है। तो पंजाब का हतक कानून भी ऐसा है कि सबको मकसद साफ नज़र आ रहा है। ऐसा क्या होने जा रहा है कि हुकूमत मुतवक्के तनकीद से इतना घबराई हुई है कि इस किस्म की कानून साजी हो रही है? एक चैलेंज जो है वो पाकिस्तान की सहाफ़त को है और वो है फेक न्यूज़ का, प्रोपेगेंडा का और एक मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज्ड प्रोपेगेंडा का, जिसने कि असल में सहाफ़त को ख़तरे में डाला है। और हम बहुत अरसे से ये बात कह रहे थे कि अगर फेक न्यूज़ फैलेगी, अगर प्रोपेगेंडा फैलेगा, अगर झूठी ख़बरों को हवा दी जाएगी, झूठी ख़बरों को, बहतान को, इल्ज़ाम को, इन सब चीज़ों को जो है अगर फैलाया जाएगा तो फिर पाकिस्तान की सहाफ़त ख़तरे में होगी। और अनफॉर्चुनेटली मुनज़्ज़म तरीके से ये तमाम जो सहाफ़ियों के अंदर से सहाफ़ी पैदा किए गए और मुनज़्ज़म तरीके से ये झूठ फैलाया गया, मुनज़्ज़म तरीके से फेक जो स्टोरीज़ हैं उनका कारोबार बनाया गया और उसके बाद उन्हीं हथियारों को पाकिस्तान की सहाफ़त के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हीं को बुनियाद बना के, उन्हीं को वजह बना के। और ये सिर्फ सहाफ़त के साथ नहीं हुआ, सियासत के अंदर भी सियासतदान तख्लीक करके सियासतदानों को बदनाम किया गया है, पार्लिमान को बदनाम किया गया है। ये सब एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ हुआ है। तो अब उसका शिकार जो है वो सोशल मीडिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप किसी को इस तरह की आज़ादी नहीं दे सकते कि वो किसी पे बहतान लगाए। लेकिन जो कवानीन बनाए जा रहे हैं, अगर आप इस तरह के कवानीन बनाएंगे जिस पे कंसेंसस नहीं होगा, जिस पे कंसल्टेशन नहीं होगी, जिसमें सहाफ़ती तंजीमों का कोई इनपुट नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है कि ये फिर आपकी इसमें बदनीयती होगी।
देखिए, ये एक और टकराव है जिसकी सूरत हाल पैदा हो सकती है, चाहे वो पीका में तरमीमें हों या फिर पंजाब का जो हरासमेंट, वो तो बहुत ही खौफनाक भी है, एट द सेम टाइम मज़े का खेस भी है, एट द सेम टाइम इनसिक्योरिटी भी जाहिर करता है कि ऐसी क्या परेशानी है या ऐसी क्या घबराहट है जिसको मद्देनजर रखते हुए ये सब कुछ लाया जा रहा है। घबराहट तो हो ही सकती है क्योंकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस जल्दबाजी में ये हो रहा है तो ऑलमोस्ट लगता है कि कोई इमिनेंट चीज नजर आ रही है होते हुए और जिसके लिए हम तैयारी पकड़ लें। एंड यू नो व्हाट, जहां इसमें हुकूमतों को तो मौका मिलता है और जब मौका मिलता है तब वो इस तरह के काम करती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह से हम अभी आसमा बात करनी थी ना, सहाफ़ी तख्लीक किए गए तो खालिक को भी कभी कोई पूछे, और ये सारा कुछ बाय डिज़ाइन हुआ या इत्तफाकिया होता रहा, जो हमें नज़र आ रहा था कि ये सारा कुछ हो रहा है और अल्टीमेटली इसका मलबा हम सब पे गिरना है और उसका मलबा हम सब पे अब गिर रहा है। लेकिन अगर तो आप इंतजार कर रहे हैं कि आपको जवाब मिलेगा तो जवाब नहीं मिलने वाला।